हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। जी हाँ, ABS। तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स मोस्टली सडन ब्रेकिंग के वजह से होते। ऐसे बहुत कम केसेस में होता है कि अचानक आपके सामने कोई आ गया और आपने उसे ठोक के उड़ा दिया और फिर वो एक्सीडेंट होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्प्लिट सेकंड पहले या मान लीजिए 1-2 सेकंड पहले पता चल जाता है कि अरे सामने कोई आ गया और आपको फिर सडन ब्रेक मारना पड़ता है। तो वो सडन ब्रेकिंग के टाइम पे भी अगर आपका व्हील लॉक हो जाएगा तो स्किड करके 90% केसेस में लोग गिरते ही है, मोटरसाइकिल के केसेस में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ABS के बारे में कि वो होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको क्यों मैंडेटरी किया है ऑलमोस्ट हर मोटरसाइकिल के लिए, अबाउट 125 cc। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, नॉर्मल बाइक जिसमें मान लीजिए ABS नहीं है, उसमें ब्रेकिंग कुछ इस तरह से काम करता है। आपका ब्रेक लीवर प्रेस करोगे, उससे जो आपका ब्रेकिंग प्रेशर है वो मास्टर सिलेंडर से आपके ब्रेक कैलिपर्स तक ट्रांसमिट होंगे और फिर आपके ब्रेक कैलिपर्स इन टर्न आपके ब्रेक पैड्स को प्रेस करेंगे आपके डिस्क ब्रेक के ऊपर या ब्रेक डिस्क के ऊपर। तो इससे आपका ब्रेकिंग अप्लाई होगा आपके बाइक पे। बट जो ABS जिस बाइक्स में होता है, जिन बाइक्स में होता है, उसमें क्या होता है, यही आपका ब्रेकिंग प्रेशर आपके मास्टर सिलेंडर से होके जाएगा आपके ABS पंप की तरफ और ABS पंप से फिर हो जाएगा ब्रेक कैलिपर्स की ओर। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या ABS जो यूनिट है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या ECU के साथ काम करता है और ये ECU मॉनिटर करता है आपके व्हील स्पीड को और ब्रेक प्रेशर को विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। तो जब भी ये सेंस करता है कि मान लीजिए आपका एक व्हील का जो रोटेशन है वो दूसरे व्हील के कंपैरिजन में कम हो रहा है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि शायद स्किड होने के प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है या स्किड होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली एक ट्रिगर देता है या एक सिग्नल भेजता है ABS पंप को। तो वहाँ का जो आपका सोलेनॉइड वाल्व है वो एक्चुएट होता है और आपका ब्रेक प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाता है, तो उससे वापस से ट्रैक्शन बिल्डअप हो जाता है आपके टायर का रोड सरफेस से। तो ये कंटिन्यूसली होता रहता है। तो मोस्टली जो लोग मान लीजिए ABS बाइक चलाते हैं उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही आप मान लीजिए सडन ब्रेक करते हो, मान लीजिए फ्रंट ब्रेक, तो ऑटोमेटिकली ऐसा आपको फील आएगा कि ब्रेक अपने आप छूट रहा है, तो वो ABS इंटरवेन कर रहा होता है उस समय, इसलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों, किसी बाइक में ABS है कि नहीं ये जानना भी काफ़ी ईजी है। मोस्टली आप उन व्हील के हब में आप देखोगे कि एक ABS रिंग या पल्सर रिंग आपको लगा हुआ दिखेगा। तो ये पल्सर रिंग ही आपके टायर के रोटेशन को सेंस करता रहता है और जब भी ये सेंस करता है कि एब्रप्टली आपका टायर ऐसा लॉक हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है आपके ABS या ECU को। फिर वो आपका ब्रेक प्रेशर थोड़ा सा रिलीज़ करता है और आपको ट्रैक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और जानते हैं कि कब ये ABS एक्चुअली स्टार्ट हुआ मोटरसाइकिल्स में यूज़ होना। तो BMW ने एक्चुअली 1988 में अपने फर्स्ट बाइक K100 में ये ABS सिस्टम अप्लाई किया था। बट जैसे कि आपको पता है, पुराने बाइक्स में या उस ज़माने में जो ABS यूनिट होते थे वो काफ़ी हैवी होते थे और वो इतने एडवांस नहीं थे, वो कभी भी इंटरवेन होते थे और जो मोस्टली राइडर्स रहते थे उस टाइम पे उनको वो कभी भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको लगता था कि वो उस समय ब्रेक मारना चाहते हैं बट उतना ब्रेकिंग पावर उनको मिलता ही नहीं था, क्योंकि ABS इंटरवेन कर देता था और ब्रेकिंग प्रेशर उतना अप्लाई होता ही नहीं था। तो आप मोस्ट ऑफ दी मान लीजिए जो पुराने राइडर्स रहेंगे ना, जैसे भी आप उनसे मिलोगे तो वो आपको ऐसे ही बोलेंगे कि ABS ज़रूरी नहीं होता है, हमारे पास अगर स्किल है तो हम ABS को भी आउटकम कर सकते हैं। तो वो उस वजह से होता है क्योंकि उनको पुराने बाइक्स का आदत रहता है, तो उन लोग ये एडवांस ABS के तरफ भी उनका लुकआउट वैसे ही रहता है कि ये इतना काम का नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड, जो आज के ज़माने के ABS सिस्टम्स है वो काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी लाइट वेट भी हो गए और आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो कि वो तभी इंटरवेन करते हैं जब भी एक्चुअल में उनका ज़रूरत हो। वो ऐसे कभी भी बीच में इंटरवेन नहीं करेंगे और आपको एक प्लस राइड मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा आज के डेट में ABS और ज़्यादा एडवांस हो चुका है, क्योंकि आजकल के आप हाई एंड बाइक्स पे आप ऑब्जर्व करोगे कि कॉर्नरिंग ABS भी एक फीचर उनको मिलता है। तो कॉर्नरिंग ABS एक्चुअली IMU या इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट के साथ काम करता है और वो मेजरमेंट IMU आपके बाइक का लीन एंगल भी डिटेक्ट करता रहता है। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर मान लीजिए कॉर्नरिंग आप कर रहे हो तो उस टाइम पे नो डाउट स्टेबिलिटी भी कम रहता है और ट्रैक्शन भी कम रहता है आपके बाइक का। तो उस टाइम पे अगर सोफिस्टिकेटेड वे में आपका अगर ABS इंटरवेन नहीं करेगा तो आप उतने स्टेबल या स्टेबलाइज्ड वे में आप ब्रेक नहीं कर पाओगे।
तो ये भी एक एडिशनल फीचर है आजकल के ABS में, दैट इज़ कॉर्नरिंग ABS। और इसके अलावा आजकल बहुत सारे हाई एंड बाइक्स में आप देखोगे कि लेवल ऑफ ट्रैक्शन भी रहता है, या ABS का लेवल आप सेट कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। और कुछ एडवेंचर बाइक्स में तो आप ऑफ भी कर सकते हो आपका ABS। मीन्स आप मान लीजिए कुछ एक एडवेंचर बाइक चला रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि आपके रियर व्हील में ABS इंटरवेन करे, तो आप उसको ऑफ कर सकते हो और सिर्फ फ्रंट व्हील में आपका ABS एक्टिवेटेड रहेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या FAQs के तरफ, जो मोस्टली ABS से रिलेटेड लोगों के मन में रहता ही है। तो पहला ये है कि मान लीजिए आपके बाइक में ड्रम ब्रेक है और आप उसमें ABS फिट कर सकते हो क्या? तो मोस्टली ड्रम ब्रेक्स में नहीं लगा सकते, क्योंकि ड्रम ब्रेक काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल होते हैं और उसमें स्कोप नहीं रहता आपको ABS फिट करने का। और सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप आफ्टर मार्केट ABS लगा सकते हो क्या? तो टेक्निकली यस, आप लगा सकते हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो काफ़ी ट्रायल एंड टेस्ट के साथ या ट्रायल एंड एरर के साथ अपने बाइक को ABS के साथ इक्विप करके उसका टेस्टिंग किया रहता है। तो ये कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आफ्टर मार्केट ABS परचेस करके अपने बाइक में फ़िट कराओ। जो मैन्युफैक्चरर या मान लीजिए कंपनी की तरफ से ही फैक्ट्री फिटेड आता है ABS, उसी को ही यूज़ करना रिकमेंडेड रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या आपको ABS ज़्यादा ट्रैक्शन देता है? तो नहीं, ABS आपको ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं देता है, बल्कि जो ट्रैक्शन अवेलेबल है आपके बाइक में उसको आप फुल्ली यूटिलाइज करने देता है वो आपको। तो ABS आपका ट्रैक्शन इंक्रीज नहीं करेगा। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि MotoGP में जो राइडर्स मान लीजिए बाइक्स चलाते हैं उसमें क्या ABS होता है? तो नहीं, उसमें ABS नहीं होता, क्योंकि जो डोर्ना है वो अलाउ नहीं करता है ABS यूज़ करने देने को, जो कि प्रोटोटाइप बाइक्स रहते हैं उसमें। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ABS आपके बाइक को फुली अनक्रैशेबल बना देता है, कि आपका बाइक कभी क्रैश ही नहीं होगा? तो ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि ABS बाइक्स भी क्रैश होते ही है, तो वो राइडर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट नो डाउट आजकल के जो हाई एंड बाइक्स है जिसमें मान लीजिए कॉर्नरिंग ABS वगैरह है, तो वो काफ़ी हद तक मान लीजिए प्रिवेंट करता है बाइकर को अपने बाइक को फॉल होने से बचाने के लिए। तो वो फॉल नहीं होने देता उनका बाइक, और कॉर्नरिंग ABS के वजह से वो स्किड नहीं होने देता आपके बाइक को कॉर्नरिंग करते टाइम। तो एनीवे ये काफ़ी एक हेल्पफुल एडिशन है आप, या हेल्पफुल फीचर है जो आपके बाइक में होना ही चाहिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि ABS इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है। तो मोस्ट ऑफ दी मान लीजिए ओल्डर राइडर्स तो ये बोलेंगे कि हमको ABS की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, बट ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही सिर्फ पॉसिबल है। मान लीजिए कि नॉर्मल रोड है जहाँ पे कोई आना जाने वाला है नहीं, या कुछ नीचे गिरा नहीं है ऑयल वगैरह, तभी उस केस में ऐसा हो सकता है कि एक ABS इक्विप्ड बाइक मान लीजिए उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है एक नॉर्मल बाइक के कंपैरिजन में। इट डिपेंड्स ऑन द राइडर एज वेल, कि अगर उसका राइडर काफ़ी अच्छा है तो हो सकता है कि उस कम डिस्टेंस में वो अपने बाइक को ब्रेक कर ले। बट ऑन दी अदर हैंड नॉर्मल राइडिंग कंडीशंस में तो ऐसा आपको कभी भी देखने नहीं मिलेगा। कभी भी किसी वक्त कोई भी जानवर आ सकता है आपके सामने, कहीं पे नीचे मान लीजिए ऑयल गिरा हुआ रहेगा, या मान लीजिए मानसून सीजन में जहाँ पे बारिश की वजह से पूरा रोड गीला हो या पानी खड़ा हो उसके ऊपर। तो ऐसे कंडीशंस में अगर कोई आपके सामने आता है तो कितना भी प्रोफेशनल राइडर होने दो, सडनली उसका हाथ ब्रेक के ऊपर ही जाएगा, ब्रेक को पकड़ लेने के लिए ज़ोर से। तो उस टाइम पे ही वो स्प्लिट सेकंड ही होता है कि अगर उसी स्प्लिट सेकंड में आपका टायर अगर लॉक हो गया तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता गिरने से। तो उसी टाइम ही ABS काम आता है। तो ABS आपको इंश्योर करेगा कि आपका टायर कभी लॉक ही ना हो। तो भले ही ब्रेकिंग डिस्टेंस थोड़ा उस स्प्लिट सेकंड में थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बट वो आपके एटलीस्ट कंट्रोल में तो रहेगा आपका बाइक, आपके बाइक को वो गिरने नहीं देगा। तो दोस्तों इससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं काफ़ी इजीली कि ABS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ एक मान लीजिए जो बिगिनर है चला रहा है बाइक पहली बार उसके लिए ही चाहिए। ये हर एक बाइक में होना ही चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सोच समझ के ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया है सभी बाइक्स के ऊपर, और खासकर 125cc के ऊपर इसके लिए, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड या हाई स्पीड पे ट्रैवल करने के कैपेबल होते हैं। तो ABS जैसे मैंने आपको बताया कि सडनली अगर आपके सामने कुछ आ जाता है तो आप निश्चिंत होकर ब्रेक्स को तुरंत अप्लाई कर सकते हो, वो भी फुल प्रेशर के साथ, और आप ये सोच के रख सकते हो कि ABS आपका ख्याल रखेगा, वो टायर को लॉक नहीं होने देगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी ये टॉपिक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ABS एक सच में सेफ्टी फीचर है, या आपके लिए ये एक मान लीजिए इतना भी मेन फीचर है नहीं।
जो मान लीजिए नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके भी राय ज़रूर बताना। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता चले। तो आप सभी से मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।